हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ 9001 के क्लॉज नंबर 4, कंटेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे। यह क्लॉज पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की फाउंडेशन है। अगर क्लॉज 4 को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो आपके पूरी आईएसओ की जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्लॉज 4 में क्या रिक्वायरमेंट्स है और इन्हें प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लॉज 4 के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि क्लॉज 4 आखिर किस बारे में बात करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लॉज 4 की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे ये क्यूएमएस के फाउंडेशन का रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ हम क्लॉज 4 के कुछ की सब क्लॉजेस का ओवरव्यू भी लेंगे। 4.1 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कंटेस्ट। देखिए, क्लॉज 4.1 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटरनल इश्यू और एक्सटर्नल इश्यूज को समझना चाहिए, और ऐसे सारे इश्यू जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, वो सारे उसके इंटरनल या एक्सटर्नल इश्यूज हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि किसी कंपनी के लिए उसके इंटरनल इश्यूज क्या हो सकते हैं। इंटरनल इश्यूज: कंपनी कल्चर, एम्प्लॉयज स्किल लेवल, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, मशीन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और इसके अलावा उसके इंटरनल प्रोसेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इश्यूज के। आइए अब कुछ एक्सटर्नल इश्यूज को भी देख लेते हैं। एक्सटर्नल इश्यूज: गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मार्केट कंपटीशन, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, और इसके अलावा सप्लायर कंडीशंस भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल इश्यूज में कवर होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन इश्यूज को आखिर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टूल्स का यूज करती है। तो आइए समझते हैं वो टूल्स कौन से हैं। स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट। जी हाँ, ये कुछ टूल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को उसके रिस्क को समझने, डिसीजन लेने और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करते हैं। इन टूल्स को अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरे चैनल की अदर वीडियोस को प्रेफर करें, जहाँ पे मैंने स्वॉट एनालिसिस का पूरे डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। क्लॉज 4.2 नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। ये क्लॉज 4.2 में आईएसओ पूछता है कि आपकी कंपनी से जुड़े पार्टीज कौन सी हैं। ऐसी सभी पार्टीज इसका डे टू डे बेसिस पे आपकी कंपनी के साथ कुछ ना कुछ काम पड़ता है, वे सारे इंटरेस्टेड पार्टीज कहलाती हैं। आइए एग्जांपल्स की हेल्प से इंटरेस्टेड पार्टीज को समझते हैं। कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट बॉडीज, शेयर होल्डर्स, कम्युनिटीज, और इसके अलावा ऑडिटर्स और सप्लायर्स भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी इंटरेस्टेड पार्टीज में कवर होते हैं। हर इंटरेस्टेड पार्टी की कुछ ना कुछ नीड और एक्सपेक्टेशंस होती है, और आईएसओ कहता है कि इन एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करना और मॉनिटर करना ये हर ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व है। आइए इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी में कस्टमर चाहते हैं कि उसे क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और टाइमली डिलीवरी मिले। इसी तरह एम्प्लॉय चाहते हैं कि उन्हें सेफ वर्क एनवायरनमेंट मिले और ट्रेनिंग मिले। गवर्नमेंट चाहती है कि लीगल कंप्लायंस पूरे हैं, और सप्लायर चाहते हैं कि उनका टाइमली पेमेंट हो। तो आईएसओ की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इन सभी एक्सपेक्टेशंस को आइडेंटिफाई करें, रिव्यू करें और रेगुलर मॉनिटर करें। अगर आपका क्यूएमएस रियल टाइम एक्सपेक्टेशंस से अलाइन रहता है, तो आप ये मान के चलिए कि यह एक इफेक्टिव क्यूएमएस कहलाएगा। क्लॉज 4.3 डिटरमाइनिंग स्कोप ऑफ क्यूएमएस। क्लॉज 4.3 में आपको अपनी कंपनी के क्यूएमएस स्कोप को डिफाइन करना होता है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आइए वे क्या चीज़ें हैं इसको समझते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस: उस ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि वह कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करती है। इसके अलावा उस कंपनी की कौन कौन सी लोकेशंस हैं जो क्यूएमएस में कवर होती हैं, और यदि कोई एक्सक्लूशन है वो भी स्कोप में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जैसे यदि आप डिजाइन और डेवलप नहीं करते हैं तो आपको अपने स्कोप में इस बारे में साफ साफ बताना होगा। एक एग्जांपल्स की हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, कंपनी है जो कि गाजियाबाद में लोकेटेड है, और वो फास्टनर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसने अपने क्यूएमएस स्कोप में डिजाइन एंड डेवलपमेंट को एक्सक्लूड किया है, क्योंकि वो कंपनी कहती है कि जो फास्टनर्स का डिजाइन एंड डेवलपमेंट है ये कस्टमर के द्वारा दिया गया है, और वे केवल कस्टमर की डिजाइन को फॉलो करते हैं, तो उसी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोप है वो रिटन फॉर्म में लिखा होना चाहिए, क्योंकि इसे मेंटेन करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, और ऑडिट में ऑडिटर को दिखाना भी होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड। क्लॉज 4.4 क्यूएमएस एंड इट्स प्रोसेसेस। देखिए, क्लॉज 4.4 में आपको पूरे क्यूएमएस के प्रोसेसेस को डिफाइन करना होता है।
आइए क्लॉज़ 4.4 की रिक्वायरमेंट्स क्या है उनको समझते हैं। आपको अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के की प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है, उसके इनपुट्स और आउटपुट को समझना है, प्रोसेस सीक्वेंस और इंटरेक्शंस को बनाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी है, उस प्रोसेस के केपीआईज़ को सेट करना है, उस प्रोसेस में आने वाले रिस्क को समझना है और उसमें कंट्रोल एस्टेब्लिश करने हैं और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना है। ठीक है, किसी भी कंपनी के की प्रोसेस का मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, डिस्पैच, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, एचआर, कस्टमर सपोर्ट। यह सारे किसी भी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के की प्रोसेसेस कहलाते हैं। इन प्रोसेसेस को समझने और डिफाइन करने के लिए कंपनियां कई तरह के टूल्स को यूज करती हैं, जिसमें वे फ्लो चार्ट, साइपॉक और टर्टल डायग्राम का यूज करती हैं। देखिए, क्लॉज 4.4 का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपका हर प्रोसेस कंट्रोल्ड हो, मेजरेबल हो और अकाउंटेबल हो। आइए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। यह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स बनाती है। तो क्लॉज 4 इस तरह से इस कंपनी के क्यूएमएस में इंप्लीमेंट होगा। जैसे इंटरनल इश्यूज की बात करें तो वर्कफोर्स स्किल्स, मशीन मेंटेनेंस, लैब कैपेबिलिटी, ये सारे उस कंपनी के इंटरनल इश्यूज कहलाएंगे। एक्सटर्नल इश्यूज, मार्केट कंपटीशन, बीआईएस रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ये सारे उस कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटर्नल इश्यूज बनाएंगे। इंटरेस्टेड पार्टीज, कस्टमर्स, बीआईएस, एम्प्लॉयज और डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सारे इंटरेस्टेड पार्टीज में आएंगे। स्कोप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इस कंपनी के लिए जो स्कोप होगा वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होगा। प्रोसेसेस, जो की प्रोसेसेस इस कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगे वो परचेज, प्रोडक्शन, क्यूए, डिस्पैच एक्सेट्रा होंगे। तो यह स्लाइड एक कंप्लीट क्लॉज 4 इम्प्लीमेंटेशन का एग्जांपल है। कंक्लूजन, देखिए क्लॉज 4 आपकी कंपनी के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का बैकबोन है और यह क्यूएमएस के लिए एक फाउंडेशन का रोल प्ले करता है। यह मदद करता है कंपनीज की कि वे अपने रिस्क, स्ट्रेंथ और इंटरेस्टेड पार्टीज की एक्सपेक्टेशंस को समझें और यह कंपनीज को इतना सक्षम बनाता है कि वे आईएसओ को अपने यहाँ पे स्मूथली इम्प्लीमेंट कर पाए। फ्रेंड्स, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को सही तरह से समझते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने यहाँ पे बहुत ईजिली एक इफेक्टिव आईएसओ 9001 2015 को इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आईएसओ 9001 2015 के क्लॉज 4 को बड़े डिटेल में समझा है। हमने यह समझा कि यह क्लॉज 4 इस तरह से क्यूएमएस के फाउंडेशन का रोल प्ले करता है और आपको एक इफेक्टिव क्यूएमएस इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस नए क्लॉज के बारे में मुझसे समझना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।